हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय कोविड वैक्सीन एक्सपीरियंस एंड फ्यू अपडेट्स हैं जो कि इसी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो कि हमारी लाइफ अपडेट्स हैं और बहुत ही सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो पहले मैं कोविड वैक्सीन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने CVS फार्मेसी में रजिस्टर करवाया था। अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग लॉज हैं यहाँ पर US में। तो जो टेक्सास स्टेट के लॉज हैं वैक्सीन के लिए, जो जो एलिजिबल है उनके लिए कुछ डिसीजेस दी गई हैं और उसी के नीचे लिखा गया है कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिसीज है तो आप लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि ऊपर मेंशन नहीं है। कोई भी डिसीज हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे थायराइड निकला था कुछ समय पहले और मुझे क्रोनिक माइग्रेन है। और माइग्रेन में मुझे कभी कभी होता है कि महीनों कोई दवाई नहीं खानी रहती है। कभी कभी होता है कि इतना दर्द होता है सर में कि मेरे को मंथ में 2 या 3 बार दवाई खानी रहती है। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस मेरे को माइग्रेन होता है। तो ये होता है, चलता है। और आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम, शुगर की, डायबिटीज वगैरह हो तो आप जा सकते हैं। या कोई भी डिसीज हो आपको तो इन टेक्सास का बता रही हूँ मैं, आप लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। CVS की फार्मेसी, CVS की जो वेबसाइट की लिंक है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी और लिंक हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो हम लोग पहले आप ये वीडियो देख कर आइए किस तरीके से क्यू में लगना है और मेरा वैक्सीनेशन कैसे हुआ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ, तो गाइस वहां से आने के बाद मैं मेरे हस्बैंड का जो भी हम लोगों को साइड इफेक्ट हुए वैक्सीन के, मैं आप लोगों को वो बता दूं। तो वहां से मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट था सैटरडे का, मेरा अपॉइंटमेंट था हाँ, सैटरडे संडे हमने ऐसे ही दिन चुने थे क्योंकि एक दिन मेरे हस्बैंड गए कि इन केस कोई साइड इफेक्ट होता है तो एक दिन का टाइम रहे, क्योंकि घर में बच्चा भी है उसे भी संभालना रहता है। तो मेरे हस्बैंड गए और मैं नेक्स्ट दिन गई थी। तो मेरे हस्बैंड का जिस दिन वो आए लगवाकर उनका शोल्डर पेन हुआ और दूसरे दिन उन्होंने हॉट शावर ले लिया, उसके बाद उनका शोल्डर पेन खत्म हो गया। बट मैं गई थी संडे को लगवाने के लिए वैक्सीन और मेरा ये शोल्डर पेन स्टिल इट इज पेनिंग। यहाँ पर पेन भी हुआ, मुझे स्वेलिंग भी आई। इसके अलावा मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुए, मेरे हस्बैंड को भी कोई सिम्टम नहीं हुआ। फर्स्ट वैक्सीन का था और वहां जाकर जब मैंने, जो भी नर्स थी जो मुझे वैक्सीन लगा रही थी, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका शोल्डर पेन हो सकता है, आपको मसल पेन हो सकता है और हो सकता है कि आपका को फीवर आए। मॉडरेट फीवर हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, नॉर्मल फीवर होता है या फीवरिश लग सकता है जिसमें चिल्स वगैरह आते हैं, वैसा वाला लग सकता है आपको। तो आप टाइलेनॉल ले लेना, जो भी बुखार की दवाई होती है वो ले लेना। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फर्स्ट वैक्सीन में इतना आपको कुछ सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, सेकंड जब वैक्सीनेशन होगा उसमें आपको जरूर फीवर आएगा। तो अभी हम लोगों का सेकंड शेड्यूल नहीं है, सेकंड हम लोगों को शेड्यूल करना है। तो वो शेड्यूल हो जाएगा सेकंड वैक्सीनेशन, तो देन कोविड की पूरा वैक्सीन लग जाएगा। और मुझे, मेरे हस्बैंड को मॉडर्ना वैक्सीन लगा है। और इसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पेन, स्वेलिंग था यहाँ पर लेफ्ट हैंड में कि मैं उस साइड लेकर 2 दिन से इस साइड लेकर करवट लेकर सो नहीं पाई और आयु को उठा नहीं पाई, इतना ज्यादा पेन हो रहा था। बट आज पहले दिन मुझे इतना नहीं हुआ, रात में स्टार्ट हुआ था शोल्डर पेन। और लेफ्ट हैंड में आप जो हैंड यूज करते हैं डेली में उसमें मत लगवाइएगा, जिसमें जो यूज कम आता है वो वाले हैंड वो शोल्डर पे लगवाइएगा, क्योंकि आप कम से कम राइट हैंड से काम तो कर पाए। इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड पे लगवाया था। और मेरे को स्वेलिंग थी यहाँ पर और अभी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे इतना पेन भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। वो 2-3 दिन तक रहेगा। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की बॉडी है, कौन सी चीज आपकी बॉडी पे किस
तरीके से रिएक्ट करिए। दिस इज माइनर सिम्टम, माइनर साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन, जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन में होगा, सेकंड में फीवर वगैरह आएगा। इसके अलावा कोई सिम्टम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन के। अगर आप रजिस्टर कर सकते हैं और जा सकते हैं तो प्लीज गो फॉर दी वैक्सीनेशन। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर हम नहीं जाएंगे वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए, डरते रहेंगे, तो फिर ये कोविड तो दुनिया से फिर ऐसे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबको को वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मॉडर्ना लग रही है और फाइजर लग रही है, बट टेक्सास स्टेट में मॉडर्ना ही लग रही है। तो दिस इज अबाउट वैक्सीन। और नाउ हम आते हैं अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूं कि क्या हो रहा है अभी हमारी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या प्लान्स है अभी हमारे फ्यूचर के, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन हमारे जो अपार्टमेंट की लीज है वो खत्म होने वाली है मई 23 को हमारी लीज खत्म हो जाएगी इस अपार्टमेंट की। और हम लोग मूव कर रहे हैं न्यू अपार्टमेंट में ऑन मई 16 हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। हमने अपार्टमेंट देख आए हैं, हमने फाइनल कर लिया है। हम लोग हमारी ही सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर का घर देख रहे थे, क्योंकि आयु बहुत ज्यादा मस्ती उधम करने लगा है, तो जिससे जो नीचे रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके कारण हम लोगों का बहुत दिनों से मन था कि अभी कुछ दिनों से तो खाली पड़ा था अपार्टमेंट, मगर अभी कोई आ गया वहां पर। पहले जो भी रहते थे बहुत अच्छे रहते थे, उन्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी आयु की मस्ती की। और अभी क्या हो रहा है ना, लॉकडाउन में बच्चे बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना वायरस के चक्कर बहुत कम हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो घर में ही उधम करता रहता है, कूदता रहता है। दूसरा, मुझे आयु को पॉटी ट्रेन कराना था, जिसके कारण हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर का वुडन फ्लोरिंग वाला घर चाहिए था। कारपेट पे कराना इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर मी, तो हमने सोचा कि ग्राउंड फ्लोरिंग वाला लें। सेकेंड इज स्कूल, आयु की स्कूलिंग का देखना था हम लोगों को। स्कूल आयु का यहाँ पर जो हम शिफ्ट हुए थे, मूव हुए थे, इसकी सोचकर हम यहाँ पे स्कूल में भेज देंगे, बट मेरे हस्बैंड का वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आयु को छोड़ने लेने नहीं आ सकते। तो हम वी आर सर्चिंग फॉर द अपार्टमेंट विच इज नियर बाय द स्कूल, ज्यादा दूर ना हो, बिल्कुल पास में हो, ताकि मैं पैदल वॉक करके चली जाऊं। जो इस सोसाइटी के पास में स्कूल है वो प्री स्कूल है, और वहां पर क्या है ना, थोड़ी सी फीस उसकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है वो, कि हम इंडिया जाकर आ जाएं इतना ज्यादा उसका 1 मंथ का फी है, वो भी हाफ डे का, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भेजने का। तो मुझे थोड़ा वो एक्सपेंसिव लगा, और हम लोगों को लगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है। तो देन हम लोग ने डिसाइड किया, और इस सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर के घर अपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। पता नहीं रीजन क्या है यहाँ पर एक्सपेंसिव होने का, बट हाँ, यहाँ पर अपार्टमेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए कि हमें एक्चुअली मुझे और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को ना 2 BHK चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ 1 BHK में रहना और वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उस कमरे में मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं, यहाँ पर आयु को सोना है, खेलना है, कूदना है, तो उसका वो सब चलता रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसी कोई सोसाइटी में जाते हैं जहां पर स्कूल बिल्कुल पास में हो। तो हम लोग अभी जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं मैं वो सोसाइटी के पास में 3-4 स्कूल है। 1 प्ले स्कूल है, एक चर्च स्कूल है, पीछे एक और कोई सा स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल भी है। तो उसकी फीस भी हमारी बजट में है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि वहां हम लोग कोई से स्कूल में आयु का एडमिशन कराएंगे। चर्च स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, तो इनकी फीस बजट में रहती है। और यूएस में ऐसा कुछ नहीं रहता कि ये हाई फीस वाला स्कूल है तो ये अच्छा होगा, ये कम वाला है तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं और टॉप स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं, और एजुकेशन सिस्टम सब जगह का सेम होता है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो अभी मैं ये चाह रही थी पास में इसलिए भेजना, ताकि आयु बैठना सीख जाए स्कूल में, और कम से कम वो थोड़ा उसको दिक्कत ना जाए वहां स्कूल जाने में। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि कुछ पास में मिले, इन केस वो रोएगा तो मैं उसे लेकर आ जाऊं, पिकअप कर लूं। तो हम लोग मई में मूव कर रहे हैं 16 मई को। दिस इज द फर्स्ट अपडेट। सेकेंड अपडेट इज वी आर गोइंग टू इंडिया। हम लोग इंडिया जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट मंथ इंडिया जा रहे हैं, और
नहीं सॉरी, मार्च लग गया है, तो हम लोग इसी मंथ इंडिया जा रहे हैं, 3 वीक्स बाद इंडिया जा रहे हैं हम लोग। और वहां से हम लोग आएंगे अप्रैल में, रिटर्न होंगे अप्रैल लास्ट में, रिटर्न आएंगे हम लोग। देन अप्रैल के बाद हम लोग को आने के बाद वैक्सीन का सेकेंड शॉट लगेगा। एंड उसके बाद हमें पैकिंग करनी है, और हमारे पास मुश्किल से तीन तीन हफ्ते का टाइम तब भी रहेगा, और पैकिंग करनी है शिफ्टिंग के लिए। जेट लैग रहेगा तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। और इंडिया जा रहे हैं, मैं जैसे कि आपको आपको पता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनका ऑपरेशन हुआ 2 बार, उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया, उनका फिर से ऑपरेशन हुआ। एंड दिस इज द थर्ड ऑपरेशन जिसमें उनका जो लेग बोन होता है उतना उधर पे टिश्यूज नहीं बन रहे, तो डॉक्टर्स उतना बोन हटाकर देन बाकी का बोन जोड़ देंगे एंड ही कैन वॉक प्रॉपरली आफ्टर दैट। तो इसलिए उनका थर्ड ऑपरेशन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता ऑपरेशन तो मैं नहीं जाती, बट पहला हुआ नहीं गया, सेकंड हुआ नहीं गए, बट थर्ड हुआ तो अब लग रहा है कि नहीं यार जाना चाहिए वहां पर और मिलकर आना चाहिए पेरेंट्स से भी। और वैक्सीन लगी गई है और इतने ज्यादा बोर हो गए इस टाइम पे कि सोचा चलो घर वालों से मिलकर आए। और मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, तो मैंने सोचा कि हम लोग ने सोचा कि उससे भी मिलकर आ जाएंगे, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक मंथ के लिए जा रहे हैं, इतना तो टाइम मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती इतनी ज्यादा कि हम लोग वहां पर रह पाए। मैंने पहले सोचा था कि मैं जाऊं और वहां रुक जाऊं, देन हस्बैंड आ जाएंगे वापस। तो मगर फिर सोचा आयु के साथ अकेला ट्रेवल करना नॉर्मल डेज में ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, फिर तो अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है कि वो हर चीज छूता है, तो 2 जन रहे तो कम से कम उसे संभाल सकते हैं, उसके खाने का ये सब देखना रहता है, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वहां जाकर कम से कम एक हफ्ता अभी डिसाइड हुआ है कि देखिए कैसे क्या होता है। तो मैं आप लोगों को इंडिया जा रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों को मेरा हाउस टूर, मेरे ससुराल का हाउस टूर, मेरे मायके का हाउस टूर, और जहां से मैं बिलोंग करती हूँ उस सिटी के वीडियोस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और यही थी मेरी 2 अपडेट्स। एंड मेरे वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट और आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को दूंगी। और जो नए देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नए देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम आकांक्षा है और मेरा 3 साल का बेटा है, और हम लोग डैलस टेक्सास में रहते हैं। तो प्लीज जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।